हाय स्टूडेंट, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? रुधिर। रुधिर क्या होता है इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जो हम श्वसन में ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं उसे शरीर के प्रत्येक अंग तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है, ये प्रश्न उठता है। दूसरा कि जो हम पाचन क्रिया में जो खाद्य पदार्थ निर्मित होते हैं उनको शरीर के प्रत्येक भाग तक पहुँचाने का कार्य कौन करता है। इसी प्रकार जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उन्हें बाहर निकालने वाले स्थान तक किस प्रकार पहुंचाया जाता है, किसके द्वारा पहुंचाया जाता है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो रुधिर है तो वो क्या करता है, हमारे शरीर में इन पदार्थों को ऑक्सीजन को प्रत्येक भाग तक पहुंचाने का कार्य करता है। दूसरा, जो पाचन से जो पदार्थ निर्मित होते हैं उनको भी प्रत्येक शरीर के अंग तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? रुधिर करता है। इसी प्रकार जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको बाहर जाने के स्थान तक पहुँचाने का कार्य भी कौन करता है? रुधिर करता है। तो ठीक है, तो हम परिभाषा दे देते हैं एक बार से। हमारे शरीर में पदार्थों के परिवहन के लिए एक लाल रंग का द्रव पाया जाता है जिसे क्या बोलते हैं? रुधिर या रक्त कहते हैं। ठीक है, तो ये रुधिर की क्या हो गई? परिभाषा हो गई कि हमारे शरीर में पदार्थों के परिवहन के लिए एक लाल रंग का द्रव पाया जाता है जिसे क्या बोलते हैं? रुधिर या रक्त कहते हैं। अब ये तो हमने परिभाषा पढ़ ली। अब रक्त की जो संरचना होती है किस प्रकार से होती है हमारे शरीर के अंदर, वो हम पढ़ेंगे। तो जो रक्त की संरचना है, वह इनके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं संरचनाओं के द्वारा किस प्रकार से हैं। तो जो रक्त की संरचना देखेंगे तो उसमें दो भाग दिखाई देते हैं। तो पहला भाग जो है वो है तरल रूप में, प्लाज्मा। दूसरा होता है ठोस रूप में कणिकाएं। ठीक है, जब हम रक्त की स्ट्रक्चर संरचना देखते हैं तो हमें रक्त में दो तरह के पदार्थ दिखाई देते हैं। एक तो तरल रूप में, द्रव रूप में क्या पाया जाता है? प्लाज्मा। और ठोस तो आप जानते होंगे, ठोस रूप में पाई जाती हैं कणिकाएं। ठीक है, तो ये दो प्रकार के पदार्थ हमें रक्त में दिखाई देते हैं। ठीक है, तो पहले आते हैं तरल रूप में प्लाज्मा। यानी प्लाज्मा क्या होता है, रुधिर में किस प्रकार की संरचना होती है उसकी और किस प्रकार वो कार्य करता है। जो प्लाज्मा होता है वो हल्के पीले रंग का क्या होता है? हल्के पीले, साफ, चिपचिपा, पारदर्शी पदार्थ होता है। ठीक है, जो प्लाज्मा होता है वो कैसे होता है? हल्के पीले रंग का, साफ, चिपचिपा, पारदर्शी क्या होता है? पदार्थ होता है। ठीक है, और जो रुधिर में इसकी मात्रा 50 से 60% पाई जाती है। यानी रुधिर में प्लाज्मा का प्रतिशत कितना होता है? 50 से 60% प्लाज्मा पाया जाता है रुधिर में। ठीक है, और जो ठोस कणिकाएं होती हैं वो रुधिर में कितनी प्रतिशत पाई जाती है? 50 से 60% तो प्लाज्मा हो गया, बाकी कितना बचा? 40% रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो 50 से 60% रुधिर में प्लाज्मा हो गया और 40% रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। जो अब प्लाज्मा में और क्या क्या उपस्थित होता है, तो प्लाज्मा में 90% तो क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। और बाकी 10% क्या पाया जाता है? कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ। ठीक है,
तो कार्बनिक पदार्थ तो आपको सबको पता क्या होती है, प्रोटीन, वसा, ग्लूकोज आदि क्या होती है, कार्बनिक पदार्थ होती है। अकार्बनिक पदार्थ जैसे फास्फोरस, ये जितनी भी फास्फोरस, ये जितनी भी होती हैं, फास्फोरस, कैल्शियम, ये क्या है, अकार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो जो अकार्बनिक पदार्थ होती है वो कैसे होती है, क्षारीय लवण होते हैं। अकार्बनिक पदार्थ क्षारीय लवण होते हैं, जिसके कारण जो रुधिर की प्रकृति कैसी होती है, प्रकृति क्षारीय होती है। यानी रुधिर की कैसी प्रकृति होती है, क्षारीय होती है। रुधिर क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है, किसके कारण, अकार्बनिक पदार्थ या अकार्बनिक क्षारीय लवणों के कारण रुधिर की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय प्रकृति होती है। ठीक है, इसके बाद ले लेते हैं जो रुधिर का कार्य, ये जो प्लाज्मा है, रुधिर में जो प्लाज्मा है उसका कार्य क्या है। तो रुधिर में जो प्लाज्मा है वो क्या करता है, रुधिर को तरल रूप में बनाए रखने का कार्य करता है। ठीक है, अगर हमारे शरीर में प्लाज्मा की कमी हो जाएगी तो हमारे शरीर में जो रुधिर है वो क्या, जमने लगेगा, एक तरह से वो ठाढ़ा होने लगेगा, एक तरह से जमने लगेगा। इसलिए जब शरीर में रुधिर की प्रकृति कैसी होती है, ठाढ़ा सा होने लगता है, यानी थोड़ा सा क्या होने लगता है, गाढ़ा सा होने लगता है। तो इस कारण रुधिर में प्लाज्मा चढ़ाया जाता है। जो पीले रंग का पदार्थ अभी देखे होंगे, कभी कभी डॉक्टर ऐसे कहते हैं कि पीले रंग का रुधिर चढ़ेगा, इसके यानी प्लाज्मा चढ़ेगा। तो प्लाज्मा क्या करता है, जब रुधिर क्या होता है, एक तरह से गाढ़ा होने लगता है, तो इसमें प्लाज्मा चढ़ाया जाता है शरीर में, जिसके कारण जो रुधिर है वो तरल रूप में रहता है। इस कारण इससे जो प्लाज्मा का महत्वपूर्ण कार्य क्या है, रुधिर को तरल रूप में बनाए रखने का कार्य करता है। इसी कारण जो रुधिर है उसे तरल संयोजी ऊतक कहते हैं, ठीक है। इसके बाद ले लेते, ये हमारे प्लाज्मा हो गया, हमने पढ़ लिया किस प्रकार जो प्लाज्मा में क्या क्या उपस्थित होता है और किस प्रकार जो प्लाज्मा है वो कार्य करता है। इसके बाद ले लेते हैं रुधिर कणिकाएं। रुधिर कणिकाएं जो होती है वो 3 प्रकार की होती हैं। पहली होती है लाल रुधिर कणिकाएं। लाल रुधिर कणिकाओं को बोलते हैं रेड ब्लड कॉर्पस सेल्स, इसे आरबीसी बोलते हैं। इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, इरिथ्रियोसाइट्स। दूसरी होती है श्वेत रुधिर कणिकाएं, इसको बोलते हैं वाइट ब्लड कॉर्पस सेल्स, इसको बोलते हैं WBC। इसका दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट। तीसरी होती है रुधिर बिंबाणु, इसको बोलते हैं ब्लड प्लेटलेट्स। इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। इस प्रकार रुधिर में 3 प्रकार की ठोस कणिकाएं पाई जाती हैं, लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और रुधिर बिंबाणु। अब इनकी किस प्रकार से संरचना होती है, किस प्रकार ये कार्य करती है, लाल BC WBC रुधिर बिंबाणु किस प्रकार कार्य करती है, इनकी संरचना किस प्रकार होती है, हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तो जो हमारे प्रश्न बनते हैं वो गृह कार्य है। पहला प्रश्न बनता है कि रुधिर में कितने प्रतिशत प्लाज्मा पाया
पाया जाता है। दूसरा उत्तर, रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? कितने प्रकार की होती हैं? होती हैं, नाम बताएं। तीसरा है, रुधिर की प्रकृति कैसी होती है? प्रकृति कैसी होती है? ठीक है। आज और रुधिर में कितने प्रतिशत रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं? और पांचवा जो प्रश्न बन रहा है वो है, रुधिर को तरल रूप में बनाए रखने का कार्य कौन करता है? ये प्रश्न बन गए। आज के लिए बस इतना ही। जो बाकी रुधिर कणिकाएं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा रुधिर कणिकाएं। ये रुधिर कणिकाओं के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।